हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 50 क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम है उसमें यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो कहा जाता है, खेलते हुए हुई थी। तो जब हमने टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मिडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि वो पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। किसकी मेरे फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में यह दिल्ली का शासक बनता है 1206 में, और 1210 तक यहाँ शासन करता है। 1210 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? चौगान पोलो खेलते हुए हो जाती है। तो ये तो हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की बात, और यह ओनली 4 वर्ष तक शासन करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और यह पहली महिला शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इनाम भूमि जो है वो किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो हमने भी बात की, दिल्ली सल्तनत की बात की थी अभी हमने, कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम जो तुर्क आक्रमण था वो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता कि भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया था मेरे फ्रेंड्स? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला आक्रमण हुआ था। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपसे तुर्क की बात करें तो महमूद गजनवी थे, और अगर आपसे अरबी बात करें कि अरबी कौन सा आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहा था? किसने? तो मूर्ति भंजक जो है वो महमूद गजनवी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब यह आक्रमण करता था, जब यह लूटपाट करता था, तो वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ होती थी उनको तोड़ देता था, नष्ट कर देता था, जिसके कारण इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने जो प्रथम आक्रमण है वो हिंदू शाही राज्य के विरोध में किया था। हमने इस जब मिडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात भी की थी। हिंदू शाही के विरोध में वह आक्रमण करता है, जिसे ब्राह्मण शाही भी कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी मेरे फ्रेंड्स? उदया भांडपुर थी, या ओहिंद या वहिंद थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लेता है? तो वो जो है जयपाल थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये इसके बारे में भी हमने बात की थी। कौन थे? जयपाल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनी जो था वो यामनी वंश का शासक था। किस वंश का मेरे फ्रेंड्स? यामनी वंश का शासक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन नहीं था? तो शहनामा का लेखक जो फिरदौसी थे वो शासक नहीं थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? जो शहनामा का लेखक फिरदौसी थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संसर्ग का केंद्र बन गया? लाहौर। कौन बन गया था? लाहौर बन गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के
चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वो इब्न बतूता ने किया है। किसने? इब्न बतूता ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान की बात की जाए तो वो गयासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन तब चलते अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वो इल्तुतमिश जो है दास गुलाम राजवंश से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल-बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के बाद भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था? तो यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। तो क्या होगा इसका आंसर कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता अधीन हो गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान, जिसे करमाथी या शासक मुल्तान पर किया था। किस पर किया था? मुल्तान पर किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम, जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो क्या था? भटिंडा, इसे हम ताबर हिंद कहते हैं। कौन था? भटिंडा, जिसे टावर हिंद भी कहा जाता है, हिंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया था। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? यह वी.ए. स्मिथ का कथन था। किसका? वी.ए. स्मिथ का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकार था। तो वो चौधरी, किसके पास था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। कौन? चौधरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वो मुसलमान थे। और इसे किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो जफर खां की हो जाती है। किसकी? जफर खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह चांदी और चांदी तांबा के बने होते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक जो था वो प्रथम सेना सुल्तान बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो तौल की सबसे छोटी इकाई जो थी वो रत्ती थी, जिसे रत्तिका, जिसे संस्कृत शब्द होता था वो रत्ती थी, जो तौल की सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान अख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है। किसे?
कुरान ख्वाह किसे कहा जाता है? पाठ करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो वो चंगेज खां। कौन? चंगेज खां। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान तुगलक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान तुगलक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? तो कौन था? इमामुद्दीन रेहान जो था वो बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया करवा दिया था? तो वो बलबन ने। इसका शुरू किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने करवाया था? बलबन ने। तो याद रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपने कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो किसका किया है? अफरसियाब का। किसका? अफरसियाब का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिर के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर को। किसने? मलिक काफूर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि या उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था इसलिए? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर ने नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1360 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो इसमें पराजित राज्य का क्रम जो था वो देवगिरी, वारांगल, होयसल और मदुरा, ये क्रम था मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? देवगिर के शासक रामचंद्र को। किसको? देवगिर के शासक रामचंद्र को। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो जीके के थे, जो मिडिवल हिस्ट्री के थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।